साथियों आज हम कक्षा नवीं कक्षा के हम अध्याय 7 जो राशियों की तुलना है उसके प्रश्नों को हल कर रहे हैं। उसमें से आज हमारी बारी है हल करने की प्रश्न 5वां। तो इसको पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्या है साथियों, आप अपनी पुस्तक अपने पास रखिए और पढ़िए, मिलाइए क्वेश्चन को कि एक आटा चक्की का मूल्य 1,30,000 रुपये है। इस पर 7% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। यदि श्वेता इस आटा चक्की को खरीदती है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। तो सभी साथी यहाँ पहले तो क्वेश्चन को देखे हैं तो उनको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर बिक्री कर क्या है। तो आप समझ लीजिए कि जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो उस पर हमको कोई एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं, टैक्स देना होता है गवर्नमेंट के लिए या फिर किसी भी प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए देना पड़ता है, तो वो जो है बिक्री कर कहलाता है। तो यहाँ पर 7% टैक्स हमको देना पड़ेगा। उस आटा चक्की का वास्तविक मूल्य है साथियों 1,30,000 रुपये। तो जो श्वेता है ये आटा चक्की खरीदना चाहती है तो उसके द्वारा कुल कितना रुपया देना पड़ेगा। 1,30,000 रुपये तो उसको देना ही पड़ेगा और 7% की दर से उसको बिक्री कर भी देना है। तो चलिए साथियों इसको हल करके देखते हैं कैसे ये बनेगा। तो साथियों प्रश्न आपके सामने में मैंने उसके जो भी जानकारी हमको मिली उसको हमने यहाँ लिख दिया है कि आटा चक्की का जो कुल मूल्य है वो 1,30,000 रुपये है और उसका बिक्री कर है 7%। और हमको क्या निकालने के लिए कहा गया है कि कुल कितना रुपया उसको देना पड़ेगा, कुल कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो इसलिए कुल भुगतान योग्य राशि हमको ज्ञात करना है। तो साथियों आइए इसको हल करते हैं। हल करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर एक और चीज़ हमको देखना पड़ेगा कि हमको समझ में आए कि नहीं आए कि टैक्स किस प्रकार से यहाँ पर पेड किया जाता है। तो पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं कि यदि 100 रुपये का वस्तु है और उस पर कोई भी जैसे कि 10% का टैक्स कहा गया है तो हमको 110 रुपये वहाँ पर देना होता है। उसी तरीके से मान लीजिए कि ये आटा चक्की का मूल्य यदि 100 रुपया होता तो हम इसका 7% टैक्स के साथ, क्योंकि हर 100 रुपये पे 7 रुपये लग रहा है तो मतलब इस 100 रुपये पे भी 7 रुपये लगेगा, इसका मतलब हो गया इसको 107 रुपये हमको देने होते। ठीक है साथियों, तो समझ में आ गया होगा ये बिक्री कर किस प्रकार से लगता है। चलिए इसको हल करते हैं। तो साथियों हमने यहाँ पर बिक्री कर किस प्रकार से निकालेंगे उसके लिए एक सूत्र यहाँ पर स्थापित किया है कि बिक्री कर बराबर यहाँ पर क्या होता है, बिक्री कर के लिए वास्तविक मूल्य गुणित दर। तो वास्तविक मूल्य जो हमको दिया गया है वो हो गया और दर जो बिक्री कर का ये परसेंटेज दिया गया है वही उसका दर है। तो इसको रखते हैं साथियों 1,30,000 हमने यहाँ पर रख दिया, ये हमारा वास्तविक मूल्य हो गया। और इसके साथ हमको क्या करना है, दर लगाना है 7% और नीचे आपका है 100। तो एकदम सिंपल सा है, आप इसको भाग देना जानते हैं। 100 का इसके साथ हम कटा देते हैं तो यहाँ आ गया 1300 और इसके साथ हमने क्या करना है, हमको गुणा करना है 7 का। तो सिंपल सा कंडीशन है, गुणा तो आप सभी को आता है। 7 का जीरो गुणा किए 0, 7 का जीरो गुणा किए 0, 7 या 21 का 1 हासिल आएगा साथियों 2, 7 एकम 7 और 2 9। तो जो भी व्यक्ति इसको खरीदना चाहता है उसको 9,100 रुपये अतिरिक्त जो है पैसे देने पड़ेंगे। ये क्या है, उसका कुल टैक्स है। तो इसलिए भुगतान की जाने वाली कुल राशि जो होनी है वो क्या हो सकती है, हम देखते हैं। भुगतान की गई राशि कितना पैसा उसको देना पड़ेगा ये अपन देखते हैं। भुगतान की गई राशि, तो इसके लिए हम सिंपल एक कंडीशन फिर यहाँ पर लगा सकते हैं या याद रखेंगे आप लोग कि वास्तविक जो मूल्य होता है, वास्तविक मूल्य प्लस बिक्री कर, ये जो हमने टैक्स निकाला है उसको वास्तविक मूल्य के साथ हम जोड़ेंगे। तो ये हमको सूत्र मिल गया, इसके माध्यम से हम हल करेंगे। तो वास्तविक मूल्य हमारा है 1,30,000 और उसमें बिक्री कर हमारे पास आ गया 9,100 रुपये। तो टोटल जब हम इसको करते हैं तो हमको यहाँ पर कितना राशि मिलेगा साथियों, 1,39,000। ठीक है, यहाँ पर 9 जुड़ जाएगा तो 1,39,100 रुपये हमको देने पड़ेंगे, या फिर हमको नहीं श्वेता को देने पड़ेंगे कि कुल उसको कितना भुगतान करना पड़ेगा, 1,39,000 रुपये करना पड़ेगा। तो यहाँ भुगतान योग्य राशि का आंसर हमको आता है 1,39,100 रुपये उसको क्या करने पड़ेंगे, टोटल भुगतान करने पड़ेंगे। तो उम्मीद है साथियों ये गणित आपको समझ में आया होगा, साथ में वीडियो भी पसंद आया होगा। यदि कोई सुझाव होगा हमारे लिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए, ताकि हम आगे आपके सामने अच्छे अच्छे गणित या जो भी आपकी समस्याएं हैं उसको सुलझाने का प्रयास करते रहें। तब तक साथियों अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।